अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। आध्यात्म में ज्ञान दर्शन सब्जेक्ट है ना, वो पाया नहीं जाता है, और भौतिक में ज्ञान दर्शन पाया जाता है। भौतिक विज्ञान, कॉमर्शियल, सोशल ज्ञान पाया जाता है और चला भी जाता है और परिवर्तित भी होता है। आध्यात्म में ज्ञान दर्शन पाया नहीं जाता है, खुला होता है। केवल दर्शन, केवल ज्ञान खुला होता है, वो कभी चला जाता है। अभी आप समझ में आ गया? ज्ञान दर्शन खुला होता है, प्राप्त नहीं होता है। ये ब्रह्मांड का रहस्य खुला हो जाता है, फिर कभी बंद नहीं होता। जिसको खुल गया, एक बार एक को व्यक्ति को केवल ज्ञान होगा, फिर चला जाएगा, चला जाएगा। केवल दर्शन होगा, चला जाएगा। मगर आपको कॉमर्स, साइंस, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब डिग्री चली जाएगी, बोलते नहीं है। यस और नो? ये अवतार में गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर है, 40 साल की प्रैक्टिस किया, एक्सपायर हुआ, फिर जन्म हुआ, फिर 2-3 साल हुआ, फिर बाल मंदिर, बोलते नहीं है। यस और नो? क्योंकि ज्ञान ही टेम्पररी है, ये खुला नहीं होता है, प्राप्त होता है और चला जाता है। ये प्राप्त नहीं होता, ये दर्शन खुलता है। ज्ञानियों को दर्शन खुलता है और इसके लिए उसको दिमाग की जरूरत नहीं है। ज्ञानी, अनुभवी ज्ञानी कभी सोच सोच के उत्तर नहीं देते, वो ब्रेन का यूज नहीं करते। दे हैव अल्टीमेट विजन। विजन में जो भी दिखता है वो वाणी से व्यक्त हो जाता है। ऐसा याद करते करते, मेमोरी से, घर से प्रिपेयर होके आते हैं, फिर आपको बताएंगे, ऐसा नहीं। और सहज होते हैं, ज्ञान खुला हो गया। जिसको जो पूछना है पूछे, महावीर को जो पूछना है पूछे, महावीर क्या तैयार होके आएगा, क्योंकि उसको केवल ज्ञान खुला है। हमको दर्शन खुला हुआ है, केवल दर्शन संपूर्ण नहीं खुला है, मगर दर्शन खुला है। आप समझे? तो जितना भी खुला है उतना हम ब्रह्मांड के सभी रहस्य देख सकते हैं। और कोई भी बात पूछेंगे तो उत्तर ब्रह्मांड के रहस्य में जो दिखेगा वो जबान से निकलेगा। किताब में क्या दिखा है वो हम देखेंगे, याद करेंगे नहीं। समझ में आया क्या? नहीं। जब 24 तीर्थंकर भगवान थे तब किताब नहीं थी, बोलते नहीं हो। यस और नो? वो किताब पढ़ के नहीं बताते थे, अनुभव से बताते थे। और रामकृष्ण थे तब भी किताब नहीं थी। सतयुग में अनुभव ज्ञान होता है, किताबों का ज्ञान नहीं होता। समझ में आया? और जैन धर्म में जो आगम बना है, वो आगम भी महावीर के निर्वाण के बाद करीब करीब 1000 साल के बाद पहला आगम बना। 1000 साल के बाद, वो भी वल्लभीपुर में, और वो भी आज ओरिजिनल नहीं है। समझ में आया? समय समय में उसमें भी करेक्शन किया। इसको जैन धर्म में टीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और आपको समझ में नहीं आता है तो आचार्य भगवान को पूछ लेना। आपको शायद कोई बात समझ में नहीं भी आएगी, हो सकता है, तो आचार्य भगवान को पूछ लेना, वो आपको बताएंगे कि हाँ ऐसा है। तो आज आगम भी 1000 साल के बाद लिखा गया आगम, वो भी ओरिजिनल, और जिसके माध्यम से आगम लिखा गया उसमें से किसी को केवल ज्ञान नहीं था, और लिखने के बाद भी लिखने वाले को भी केवल ज्ञान इस वर्ष में नहीं हुआ। मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? क्योंकि महावीर के निर्वाण के बाद केवल ज्ञान बंद हो चुका था, वो मैंने सुबह बोल दिया था। यस और नो? और महावीर के निर्वाण के बाद कलयुग चालू हो चुका था।
इसीलिए किसी को हुआ ना हुआ शंका करने की जरूरत नहीं है। एक कानून है कुदरत का। कलयुग में किसी को केवल ज्ञान नहीं होता है, कलयुग में तीर्थंकर नहीं होते, और इसीलिए कलयुग में शास्त्र ज्ञान होने के नाते ये झगड़े हैं। एक व्यक्ति शास्त्र का ये मीनिंग करेंगे, दूसरा ये मीनिंग करेंगे, तीसरा ये मीनिंग करेंगे, और संप्रदाय पंथ बड़ा चलता रहेगा। समझ में आया? और इसको एक करने वाले कोई नहीं होंगे, क्योंकि ये अंतर बताने वाले गुरु ही होंगे। कौन होंगे? जिसको नया पंथ स्थापित करना है, तो अपनी बात को वो कमजोर बताएंगे, पावरफुल बताएंगे, तभी तो नया पंथ चालू होगा, नहीं तो कौन करेगा, फॉलो करेगा? हर धर्म की बात है। हर धर्म में इतने पंथ संप्रदाय क्यों है? क्योंकि वो शब्दों की माया जाल। किसकी माया जाल? एक ने उसका उत्तर ये बताया, एक ने दूसरा ने मीनिंग ये बना दिया, तो दोनों में क्या हो गया? क्या कर हर धर्म में यही है। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान कहता है धर्म और संप्रदाय ये आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं। क्रियाकांड जो मैंने सुबह फॉर्मेट बताया था, और पूरा फॉर्मेट, और फॉर्मेट की थीम पाप पुण्य प्रायश्चित आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं। जिसको एक मंदिर बनाना है वो एक बनाए, 100 बनाना है तो 100 बनाए, नहीं बनाना है तो नहीं बनाए। बनाने वाले भी कुदरती रचना और नहीं बनाने वाले भी। हमको दोनों में से किसी के ऊपर राग द्वेष करने की आध्यात्म विज्ञान मनाही करते हैं, क्योंकि कुदरती रचना कोई स्वतंत्र करता नहीं। हम पिछले 15-20 साल से भगवत गीता, उपनिषद, वेदांत, ज्ञानेश्वरी इसकी पढ़ाई करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इन सभी में शब्दों का जो ज्ञान है, जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक ही अंतिम बताते हैं कि वासुदेवम सर्वम इति, किंतु सब में मुझे देख। सभी ज्ञान यही कहता है, गीता वही कहती है, उपनिषद वही कहता है, सब लोग यही कहते हैं। और कोई सोहम बोलते हैं, सोहम यानी सहा अहम, सहा मीन्स सहा इज आत्मा, मैं ही आत्मा हूँ, मैं जो वो है वो मैं, सोहम ब्रह्मास्मि, Yes, जो yes. बहुत वाक्य अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि, जैसे ब्रह्म वाक्य जो बहुत सारे हैं, पांच छह ब्रह्म वेदांत वाक्य में हैं, है। वेदांत के हैं। यस, तो उसी का हम अभ्यास कर रहे थे। मैं आपको शॉर्ट बता दूं पहले हाँ। कि मैंने विश्व के 33 धर्मों का अध्ययन 9 साल की उम्र से 16 साल की उम्र तक में कर चुका हूँ। 33 धर्मों के ग्रंथों, 33 किताब नहीं, 33 रिलीजन। बोलिए प्लीज। तो हमें उसमें से बहुत सारे प्रश्न पढ़ते थे कि सहा अहम, ये जो ध्यान प्रकार है, मेडिटेशन है, कि मैं आत्मा हूँ, ये ध्यान मैं कैसे करूं, क्योंकि मैंने आत्मा को देखा नहीं, आत्मा में जानता नहीं। तो ये उलझने हमें पड़ती थी। तभी हमें हमारे सामने दादा भगवान जी का थोड़ा सा ज्ञान आ गया। यस यस, हम टीवी में भी आता है, टीवी में भी आता है और किताब भी मिली। किताब भी मिली। हम अदालत गए थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो कोई वहाँ का पर्यूषण पारायण भी हम वहाँ करके आए। ओके, फाइन। किस साल का? अभी का, ओके, पिछले लास्ट। ओके ओके, लास्ट अभी जो हुआ, फाइन। सितंबर 11 से यस यस यस, 12 से 19 का हमने वहाँ से ज्ञान भी लिया है। बहुत अच्छा, पिछले साल लिया है। ओके। तो वहाँ हमारा जो हम थेरोटिकल पढ़ रहे थे, उसमें जो हम सोच रहे थे कि इसका प्रैक्टिकल क्या है, यस, तो ये प्रैक्टिकल हमें मिल गया कि मैं आत्मा हूँ। यस, इसका मीनिंग एग्जैक्ट क्या है, जो दादा भगवान कहते हैं कि यस यस, भेद ज्ञान जो आपको मिल जाएगा, तो भेद ज्ञान में से बहुत सारे पता चल गए। यस यस। तो दिस इज व्हाट हमारी जर्नी हुई है। नहीं, और इसमें जैसे से फिर अध्यात्म में कहते हैं, ये अक्रम विज्ञान था। हाँ, नहीं, और अक्रम में आइए। हाँ हाँ, समझ गया यहाँ तक। ओके, आगे बोलिए। क्रमिक से मैं अक्रम में आए, अक्रम में आए, ये ऐसा जर्नी हुआ है हमारा। तो ये उनके वीडियो बहुत सारे देखते हैं, तब आपका भी कभी वीडियो एक 4-8 दिन पहले ही आपका वीडियो हमारे सामने आया। उसमें कुछ 5-6 वीडियो हमने देखे। तो कुछ बात बहुत शॉर्ट में समझाने की आपकी जो कुशलता है वो हमें बहुत भाई। और मैंने, मेरी बीवी बेटी है, उनको मैंने परसों रात ही कहा कि हमें इनको मिलना है। हमने आपका परसों रात
यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया, कल रात देखा तो आपका पुणे में प्रोग्राम है। देखो वहाँ एक मुंबई कैसा का कोइंसिडेंस। वहाँ एक मुंबई का किसी बहन का नंबर था, हम उनको आज फोन करने वाले थे कि भाई स्वामी जी को हम कैसे मिल सकते हैं। यस यस यस। तो कल रात देखा तो आप पुणे में आ रहे हैं, मैं तो आज सुबह सांगली में था, तो मैंने 2-4 काम कैंसिल भी करवा दिए क्योंकि आपको मिलना था, तो आपको मिलने अभी आ गए। तो दिस इज द जर्नी। आपको यहाँ नहीं, अभी एक दो वाक्य ये बताऊं कि आपको क्रम, क्रम से अक्रम और अक्रम से आध्यात्म, उसमें फंडामेंटल डिफरेंस क्या लगा? शॉर्ट में 2-3 सेकंड डिफरेंस। मतलब कोई व्यक्ति प्रोग्रेस करती है, कहते हैं फर्स्ट स्टैंड में ये था, Yes, फिर yes. सेकंड स्टैंड में था, फिर कोई स्टैंड गलत नहीं है, आप समझे? बराबर इस प्रकार से प्रेजेंट नहीं करना है। हाँ। अब फॉर अवर प्रोग्रेस। यस यस क्रमिक में वेदांत में सभी जगह एक ही है कि मनुष्य जन्म का जीने का उद्देश्य क्या रहना चाहिए। यस मनुष्य जन्म में हम क्यों आए और हमें क्या करना चाहिए, ये क्रमिक में बताते हैं। बता दिया। यस लेकिन अभी हमें आत्मा को प्राप्त करना है, वो अक्रम ने बताया। नहीं वो भी क्रमिक में है, लेकिन आत्मा को कैसे प्राप्त करें, व्हाट एग्जैक्टली आत्मा क्या है। यस यस जैसे डिटेल हाँ क्रमिक में ध्यान करके जाओ, नामस्मरण करके वेद जाओ, विज्ञान हाँ तो भेद विज्ञान में वो अक्रम में मिला। वो हमें अक्रम में फाइन फाइन। कि अभी आत्मा पीछे रहकर जैसे अहंकार को देखता है, अहंकार सामने जो भी चल रहा है, ये देह का मन वचन काया क्या कर रही है, वो कौन देख रहा है और उसको पीछे कौन देख रहे हैं, ये जो दादा भगवान जी का वो तत्व ज्ञान बोले उसे, तो वो हमें समझ में आया जी। तो इसमें छोटी छोटी बातें समझ में इजीली आती है बहुत। लेकिन आपको जो मैं पूछने जा रहा हूँ कि वो प्रैक्टिकल में कैसे लाए, अभी मेरा सवाल तो एक ही है कि सवाल अभी मैं वहां तक पहुंचता हूँ। नहीं हाँ। मेरा प्रश्न ये है कि आपको क्रम और अक्रम की तो बात आपने अच्छी किया, इसमें से आध्यात्म विज्ञान के बारे में क्यों अट्रैक्शन हुआ? इतना डिफरेंस 2-3 सेकंड में बता दो। नहीं, क्रम और अक्रम तो आपने समझा दिया, हाँ। वेद विज्ञान की बात बता दिया, मैं शुद्धात्मा हूँ वो अक्रम विज्ञान में बता दिया, बराबर ज्ञान विधि दे दिया, बराबर और चरण विधि में रोज आपको बोलने को कहते हैं, यस 5 आज्ञा का पालन करने को राइट कहते हैं, राइट सब सत साधन बताए वो भी आप करते हैं। यस तो उसमें से विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान में तो इस कुछ भी नहीं है। नहीं अध्यात्म विज्ञान इसमें कैसे आता है या नहीं आता है वो बात अलग है, मैं बस नहीं आपने सुना होगा तो आपको हाँ आपने सुना होगा कि व्हाट यू से हमारे सत्संग में मैंने कभी ज्ञान विधि की बात नहीं किया, आपने जो 5-6 सुना होगा। बराबर मैंने कभी आज्ञा की बात नहीं की थी, मैंने कभी चरण विधि की बात नहीं किया, मैंने कोई रिचुअल्स की बात नहीं किया, मैंने किसी को मानना न मानना ये बात नहीं किया, मैंने कोई क्रिया की बात नहीं करता हूँ, ये तो है ही नहीं। तो ये तो डिफरेंस दिखता है ना, वो अक्रम और आध्यात्म की बात करता हूँ, ये डिफरेंस दिखता है ना, अननोन व्यक्ति को भी दिखेगा। आप दोनों का सत्संग सुना होंगे तो आपको दिखेगा तुरंत। आपने जो परसों मैंने सत्संग जो सुना उसमें एक उदाहरण जो आपने दिया था क्रिया के बारे में, आपने एक उदाहरण दिया था उसमें कि कोई आदमी यानी जीव या मनुष्य कोई आकर मेरा फोर्ट या फिंगर या मुझे काटता है, बराबर, तो मैं उसके प्रति क्या फीलिंग करता हूँ, और कोई मशीन में मेरा हाथ कट जाता है तो मैं मशीन के प्रति क्या फीलिंग करता हूँ, ये उदाहरण आपने उसमें दिया है। तो मशीन को तो आप कुछ बोलने नहीं जाते, फिर वो आदमी भी मशीन है, बस आप उसे क्यों बोलने जाते? तो जैसे आप मशीन की तरफ देखते हो वैसे भी आदमी की तरफ द्वेष नहीं करते ऐसे आदमी को देखते, वैसे आदमी भी मशीन है, मशीन नहीं, वास्तव में मशीन तो आपके जो कषा है अंदर क्रोध का, क्रोध आना, तो ये क्रोध क्यों आता है? मशीन के ऊपर क्रोध नहीं आता, वैसे आदमी के ऊपर भी क्रोध मत करो। क्यों मत करो? इसकी वजह से कि आदमी की मशीन है, आपने जो अभी बताया कुदरती रचना है, बस। तो कुदरती ने मशीन जैसे वो मशीन बनाया वैसे ये भी मशीन बनाया, ये कुछ काल तक चलता फिरता है, बाद में तो वो भी जाने वाला है। यस यस। तो ये क्यों हुआ? ये तो दादाजी बोलते हैं कि हमने आपकी बिलीफ बदल डाली। यस, जो ब्लंडर्स और मिस्टेक्स, ये दो बातें दादाजी की है कि व्हाट इज द मेन ब्लंडर, कि देह मैं हूँ, मैं पति हूँ, मैं पति, ये ब्लंडर है, ये सब ब्लंडर है। मैं वो उसके भेद आपको बता रहा हूँ कि आप जो समझ रहे हो वो आप नहीं हो। ये तो समझ में क्रमिक में भी आता है, लेकिन मैं हूँ तो, हाँ, ये दादाजी बताते हैं बहुत करेक्ट कि आप शुद्धात्मा हो, लेकिन ऐसा होता है कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, मैं तो सब देख रहा हूँ तो इसको मिथ्या कैसे हो? तो अक्रम में आता है कि ये मिथ्या क्यों मिथ्या है, एक रिलेटिव सत्य है। रिलेटिव सत्य,
ये मिथ्या का मतलब रॉन्ग नहीं, हाँ। रिलेटिव सत्य मिल- और ब्रह्म सनातन से बराबर है। मिथ्या में डजंट मीन झूठ, झूठ नहीं। झूठ नहीं है, ये टेम्पररी जिससे सत्य है। जिससे दुनिया चलती है वो मिथ्या है, बराबर। और इसीलिए उसको रिलेटिव सत्य था। अगर मिथ्या नहीं होता तो दुनिया कैसे चलेगी भाई? उसके पीछे जो विज्ञान है, वो समझ में आता है कि ये देह रिलेटिव सत्य है, मैं शुद्धात्मा सत्य हूँ। तो दोनों भी सत्य है, जैसे आपने अभी भी बताया यस, कि अपने अपनी जगह प्रत्येक सत्य है, कोई झूठा नहीं है। बराबर। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन दैट कि मैं शुद्धात्मा हूँ और ये देह है। दिस इज द फेथ। ये तत्वज्ञान जब समझ में आता है, दिस इज द बिलीफ, दृष्टि कि मेरे सामने जो भी क्रिया घटती है, जो भी आदमी आता है, घटना आती है, जानवर आता है, पेड़ आता है, मैं उसे क्या दृष्टि से देखूं। आंखें तो है, आंखें तो शरीर वाले बताते हैं, ये गोरा है, ये काला है, तो आंखें बताती है, लेकिन ये शुद्धात्मा है, ये विज्ञान बताता है। ये दृष्टि अक्रम से मिल गई। बहुत अच्छा। तो ये बिलीफ है अभी, ये Yes, yes, इसी yes. के ऊपर मैं आपसे अभी सवाल पूछने जा रहा हूँ बहुत कि ये बिलीफ, हम तो कहा जाता है कि हम तो करोड़ों जन्म लेकर अभी आए हैं। यस, तो ये करोड़ों जन्मों में हमने जो बिलीफ जताई वही बचपन से अभी तक लाई है। अभी ये बिलीफ हमें अपसाइड डाउन इमीडिएट, क्योंकि यहाँ से वहां वो है 180 डिग्री नीचे आया है। बिल्कुल। तो ये जिसे हम दादाजी जागृति शब्द बोलते हैं कि हम अभी आत्मा में आए, आत्मा की जागृति रखी। तो ये जागृति जो करोड़ों जन्म हमें नहीं थी, वो अभी आई, वो कैसे स्टेट करें, वो परमानेंट के लिए मैं हर एक क्षण ये जागृति में कैसे रहूं। इसका एक उदाहरण छोटा सा देता हूँ कि हम सुनते हैं भागवत कथा। भागवत कथा किसको बताई गई? परीक्षित राजा को बताई गई, क्योंकि उसे अपने जन्म का 7 दिन मालूम था कि मेरे 7 दिन रहे हैं। वो स्वामी जी के पास गए, पूछा कि मैं ये 7 दिन में ऐसा क्या करूं कि मेरा कल्याण हो जाए। तो उन्हें भागवत कथा बताई गई, और पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक जो उन्होंने कथा सुनी, और 7वें दिन वो मोक्ष चले गए। कि ये 7 दिन में उन्होंने ऐसा क्या सुना? उन्होंने तो यही सुना कि आत्मा क्या है। यस, वो 7 दिन में आत्मा जाने, लेकिन हम 7 दिन में नहीं जान सकते, क्योंकि करोड़ों जन्म की हमारी बिलीफ उनकी भी थी ना, वो भी करोड़ों जन्म लेकर आए थे। लेकिन वो 7 जन्म में चले गए, लेकिन हम नहीं जा रहे। तो ये जागृति क्या क्या लगाया जाए इसके कि प्रति क्षण हम जागरूक रहे कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं आत्मा में रहूं, और सामने जो भी है, ये आदमी, ये मशीन है, ये मशीन है, ये 5 आज्ञा कैसे सेट करें, कैसे फॉलो करें, जागरूक कैसे नहीं, क्योंकि इससे समझ नहीं, आदत नहीं है इसकी, तो ये कैसे सेट करें। ओके। पहली बात यह है कि ज्ञानी पुरुष दादा भगवान कि जिसके साथ मैं 12 साल रहा, 86 मेरे को किताब मिली, 86 में 76 में दादा भगवान की किताब मिली, और 77 में मैं प्रत्यक्ष मिला। तब से लेके उनका देहांत हुआ 88 में, वहां तक उनके साथ था। उनकी हाजिरी में, उनकी आज्ञा से मैं सत्संग भी करता था। उनके जाने के बाद सामाजिक परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं, ज्ञान भी अंदर धीरे धीरे प्रकाशित होता है, जैसा जिसका डेवलप हो। धीरे धीरे विज्ञान खुला हुआ, जैसे दादा भगवान को 1958 में हुआ। ऐसे तो हम बेसिक विज्ञान आध्यात्मिक लेकर ही आए थे, इसे खुला हुआ समझ में आया। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने खुद कहा था, तुम लास्ट 4 वर्ष से आचार्य होकर आए हो, वो भी पब्लिक में, प्राइवेटली नहीं, मेरे काम में नहीं। तो उनके जाने के बाद ये विज्ञान जो खुला हुआ, इसको मैंने टाइटल दिया आध्यात्म विज्ञान। जैसे उनका अनुभव है 1958 में उसको हुआ, वैसे ही मेरे को अनुभव हुआ, मगर दोनों की कंपैरिजन नहीं है। आप समझे ना, जिसको इसको हुआ इसी प्रकार के मेरे हुआ। उनको जो दिखा और मेरे को जो दिखा, दोनों ब्रह्मांड का ही रहस्य था, मगर दोनों का जो प्रेजेंटेशन है वो कुदरती रचना है।